2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। इसमें हमारा नेता कैसा हो, हमारे एरिया का नेता कैसा हो। हम इस वक्त खड़े हैं गुरुग्राम के सेक्टर 39 के एक पार्क में, जहां लोग घूमने आते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या है सर, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, कैसा नेता हो हमारे इलाके का, जिससे नेता से यानी नेता सांसद से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तो कैसा नेता चाहिए आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले नेता ऐसा चाहिए जो स्थानीय समस्याओं को समझ सके, जो लोगों की प्रॉब्लम को जान सके, उनसे मेल जोल करके उनकी समस्या सुन के उनको सुलझा सके। और जो नेता कैसा हो, वो मोदी जी जैसा हो, अमित शाह जी जैसा हो, मनोहर लाल खट्टर जी जैसा हो, प्रदेश अध्यक्ष हमारे नायब सिंह सैनी जी जैसा हो, जो आम लोगों की समस्याओं को बड़ी संवेदना से सुनते हैं और उनका हल करते हैं। सर, जो आपने बताया मोदी जी को छोड़ के बाकी तो हमारे हरियाणा के नेता हैं, सर सांसद कैसा हो, कैसा नेता जो लोगों के बीच जाए, या फिर ऐसा नेता हो कि कईयों ने बताया हमें कि हमारे पास नेता वोट मांगने आते हैं, उसके बाद 5 साल में एक बार भी नहीं आते, 5 साल के बाद फिर जब वोटिंग की बारी आएगी तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि हमें वोट दीजिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया ना राजेश जी आपको, कि स्थानीय समस्याओं को समझने वाला नेता हो, स्थानीय लोगों को समझने वाला व्यक्ति हमारा नेता हो, उस जैसा हो कि वो लोगों को संवेदना से सुने, उनकी समस्याओं को ऐसे ले जैसे वो खुद की समस्या उन पर आई है, तो वो अपनी समस्या समझकर लोगों की समस्याओं को हल करे। तो मुझे लगता है कि लोग उनसे जुड़ेंगे और ऐसा नेता ही हमें चुनना चाहिए। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें कैसा नेता आप अपने इलाके के लिए चाहते हैं, अपने गुरुग्राम के लिए चाहते हैं, अपने देश के लिए चाहते हैं? देखिए, हमें एक ऐसा नेता चाहिए जिसके अंदर सबसे पहले इंडिया फर्स्ट, मतलब भारत फर्स्ट हो, फिर वो हमारे इलाके के बारे में सोचे, और फिर जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं होती हैं उनके बारे में सोच के उनके बारे में कार्य करें। आप देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, उन्होंने बहुत सारी व्यवस्था परिवर्तन के कार्य किए हैं। और वो व्यवस्था परिवर्तन ऐसा है कि एक प्रधानमंत्री होते हुए भी वो आम जनता से सीधे संवाद करते हैं, और बहुत सारी समस्याएं तो वो सीधे ही उनका हल कर देते हैं। जैसे किसानों के खातों में वो डायरेक्ट पैसा भेजते हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो तो हमारी गरीब माता बहनों के सीधे वो सिलेंडर भेजते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, और मेरे को तो लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे शख्स हैं, उनको उनका 10% भी कोई व्यक्ति वाला भी हमारा सांसद होगा तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। और अब हमारे इलाके के तो इतनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री 16 तारीख को रेवाड़ी के अंदर, हरियाणा जैसा छोटा सा प्रदेश है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की इतनी कृपा रहती है हरियाणा पे कि हमें दूसरा एम्स मिलने जा रहा है, जो हमारे अहीरवाल क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और आप देखिएगा, इससे पूरा अहीरवाल में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आने वाला है। क्या कहेंगे, दक्षिण हरियाणा के लिए इतनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए क्या अहीरवाल यानी दक्षिण हरियाणा के लोग अपना नेता मोदी जी जैसा ही चुनेंगे? देखिए, अहीरवाल नहीं, पूरे देश का नेता, हर व्यक्ति इस समय बड़ा उत्सुक है कि कब वोट वो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में डाले। और अहीरवाल तो वो क्षेत्र है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने थे, तो अहीरवाल ही वो क्षेत्र है जहां रेवाड़ी में उनकी रैली हुई थी। और आपने देखा होगा, रेवाड़ी और अहीरवाल के लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया तो वो कहां से कहां हमारे देश को लेके गए। आज राम मंदिर भी बना, धारा 370 भी हुआ, ट्रिपल तलाक भी हुआ, और गरीब से गरीब लोगों का काम हो रहा है। और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि लोकसभा 2024 आने से पहले ही प्रधानमंत्री हमारे उसी रेवाड़ी क्षेत्र में आ रहे हैं, और हरियाणा का दूसरा एम और देश का 22वां एम्स हमें देने जा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप, 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, कैसा नेता अपने इलाके के लिए चाहते हैं? देखिए, हमारे हरियाणा से चूंकि जो सांसद चुन के जाएंगे और अब चुनाव बहुत नज़दीक है, सबसे पहले तो नेता ऐसा हो जो समानता में विश्वास करे, सबको समान माने।
दूसरा, सनातन का आदर करें, क्योंकि देश अब अनादर बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। तीसरा कि हरियाणा में हम लोग कहते हैं हमारा जैसे ग्रामीण समाज है, तो ग्रामीण समाज के लोग मिलने आ जाए तो उसके कुर्ते से उसको बदबू नहीं आनी चाहिए, खुल के मिले, उनकी सुने बात। रही बात नेता की, तो जो कुछ लोग अभी जिस सरकार में अभी हम लोग 10 साल से मान लीजिए मोदी जी के सरकार में काम हो रहा है, अब मान लीजिए जैसे नितिन गडकरी जी हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र में एक मंत्री के तौर पे, पीडब्ल्यूडी मंत्री के तौर पे काम शुरू किया और आज पूरे देश के उन्होंने जो है वो सड़क यातायात को बदल के रख दिया। ठीक है, अश्विन वैष्णव जी हैं नेता, जिनको मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो पहले IITN भी रहा, जिसको अच्छी समझ है, आज उसने पूरे भारत के रेलवे को बदल के रख दिया। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आए जो इस नीतियों के हिसाब से काम करे, इक्वलिटी में बिलीव करे। और बात करी जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब बात कर रहे हैं तो हमारे हरियाणा के अंदर, हरियाणा में देखिए ये जो दक्षिण हरियाणा का इलाका है जहाँ भी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे बहुत दशकों पुरानी मांग थी कि एक हमारे यहाँ ऐसा एम्स बने ताकि हमारे लोगों को जो है वो इलाज के लिए दूर न भटकना पड़े, महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जाना पड़े। तो नेता वो चाहिए जो कहे वो करे और करके दिखाए, और एक विज़न भी हो उसका। जैसे मैंने 2 लोगों का नाम लिया, तो उनका विज़न है कि उनके सामने पूरा देश है। अश्विन वैष्णव के सामने आज पूरा देश है कि पूरे रेलवे जो सबसे की घाटे वाला माना जाता है, रेलवे की जो कभी टाइम पे नहीं चलता, आज हमने सोचा नहीं था कि मेक इन इंडिया में बने हुए ऐसी ट्रेन आज हमारे यहाँ चल रही है, वंदे भारत जैसी। तो उस सिनेरियो को बदले, तो नेता वैसा चाहिए। 3 बातें हैं, समानता में विश्वास करे, सनातन का आदर करे और गरीब की सुन। मुझे लगता है ये ऐसा नेता चाहिए। सर, क्या कहेंगे आप 2024 में कैसा नेता अपने इलाके के लिए चाहते हैं? आप वोट देके कैसे नेता को विजयी बनाएंगे? बाकी तो कुछ बचा नहीं, पर मैं आपसे पूछ लेता हूँ सर एक क्वेश्चन कि राम जी को लेके आए हैं, टिकट जो भी किसी भी क्षेत्र से टिकट फाइनल होती है, वो करनी तो हमारे हेड ऑफिस में होती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे और कोई पार्टी हो। जो श्री राम को लिया है, हमारे लिए भी अच्छा इंसान लेके आएंगे। और हमें तो 100 बातों की एक ही बात है, मोदी जी पे विश्वास है, वो हमें जैसा भी रखेंगे ना हम वैसे रहेंगे। राम की लीला है, बस हमारे लिए साक्षात रूप है वो राम जी का। सर, एक बात और बताइए कि पहले हमारे जो अभी मौजूदा सांसद हैं, पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस की नीतियों पे चलते थे, अब बीजेपी में है। क्या बीजेपी में आने के बाद उनमें बदलाव आया? क्या ऐसा ही नेता चाहिए? निश्चित रूप से उनमें बदलाव आया है। पहले कांग्रेस की नीति को वो भांप चुके थे कि वो सही रास्ते पे नहीं है, तभी तो बीजेपी में आए। बीजेपी उनको सही लगी, बीजेपी उन्हें देश के हित में लगी, इसलिए राविंद्रजीत जी बीजेपी में आए। आज बीजेपी की रीति नीति के अनुसार ढलकर वो उस तरह का काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि भाई आगे भी भविष्य में भी वो इस क्षेत्र की बीजेपी की रीति नीति के और उनकी योजनाओं के अनुसार ही आगे काम करेंगे, इनका विकास करेंगे। आपने सुना, लोगों ने कहा इस बार हमें ऐसा ही नेता चाहिए जैसे पिछली बार था। मोदी जी जैसा नेता चाहिए जो काम करने वाला हो, लोगों से मिलने वाला हो, मिलनसार हो। राजेश यादव, ABP लाइव, गुरुग्राम।